टैरो रिवार्ड का अंतिम पार्ट। दैट आफ्टरनून, उस दोपहर, ए नेबर, एक पड़ोसी, स्टॉप्ड, रुकी, बाई, फॉर ए विजिट, मिलने के लिए। टैरोस फादर, टैरो के पिता ने पोलाइटली ऑफर्ड, विनम्रता से ऑफ़र किया, पेशकश की, हर, उसे, एक कप ऑफ द साके, साके का एक प्याले के लिए, साके का एक प्याला ऑफ़र किया। द लेडी, उस औरत ने, ड्रैंक इट, इसे पिया, ग्रीडीली, तृष्णा से, लालचीपन से, एंड और थैंक्ड द ओल्ड मैन, उस वृद्ध व्यक्ति को धन्यवाद कहा। पूरा अर्थ है, उस दोपहर एक पड़ोसी मिलने के लिए रुकी। टैरो के पिता ने विनम्रता से उसे एक साके का प्याला पेशकश किया। औरत ने उसे तृष्णा से पिया और वृद्ध आदमी को धन्यवाद कहा। देन, तब, टैरो टोल्ड हर द स्टोरी ऑफ द मैजिक वाटरफॉल। तब टैरो टोल्ड, टैरो ने कहा, हर, उसे, द स्टोरी, पूरी कहानी, ऑफ द मैजिक वाटरफॉल, उस जादुई पानी के झरने की। तब टैरो ने उसे जादुई पानी के झरने की कहानी सुनाई। थैंकिंग देम, उन्हें धन्यवाद देते हुए, फॉर द डिलीशियस ड्रिंक, उस स्वादिष्ट पेय के लिए, सी लेफ्ट इन ए हरी, वह चली गई, सी लेफ्ट छोड़ दिया, इन ए हरी, जल्दी में, वो जल्दी से चली गई। बाई नाइट फॉल, रात होने तक, सी हैड स्प्रेड द स्टोरी, सी हैड स्प्रेड द स्टोरी, उसने उस कहानी को स्प्रेड फैला दिया। थ्रू आउट द होल विलेज, पूरे गांव के अंदर। पूरी हिंदी अर्थ है, तब टैरो ने उसे जादुई पानी के झरने की कहानी सुनाई। स्वादिष्ट पेय के लिए उन्हें धन्यवाद देकर वह जल्दी से वहाँ से चली गई। रात होने तक उसने कहानी को पूरे गांव में फैला दिया। डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग हैं, कठिन शब्दों के अर्थ हैं। टैरोस रिवार्ड का पार्ट 9वां भाग है। दैट इवनिंग, उस शाम, देयर वाज ए लॉन्ग प्रोसेसन ऑफ विजिटर्स, वहाँ एक लॉन्ग प्रोसेसन, लंबा जुलूस था, ऑफ विजिटर्स, मिलने वालों का, टू द वुड कटर्स हाउस, उस लकड़ारे के घर पर। ईच मैन, प्रत्येक आदमी, हियर्ड द स्टोरी, प्रत्येक आदमी ने उस कहानी को सुना, ऑफ द वाटरफॉल, पानी के झरने की को, एंड टुक ए सिप ऑफ द साके, और ए सिप, एक घूंट, ऑफ साके, साके का लिया। इन लेस देन एन आवर, एक घंटे से भी कम में, द पिक्चर वाज एम्प्टी, मटका खाली था, अर्थात मटका खाली हो गया। हिंदी का पूरा अर्थ है, उस शाम लकड़हारे के घर मिलने वालों का लंबा जुलूस सा था। प्रत्येक आदमी ने पानी के झरने की कहानी सुनी और साके का एक घूंट पिया। एक घंटे से भी कम समय में मटका खाली हो गया। डिफ़िकल्ट वर्ड्स, कठिन शब्दों के अर्थ। टैरोस रिवार्ड का पार्ट नंबर 10। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, टैरो स्टार्टेड फॉर वर्क इवन अर्लियर देन द मॉर्निंग बिफोर। टैरो स्टार्टेड, टैरो ने शुरू किया, फॉर वर्क, कार्य, काम के लिए, इवन अर्लियर, थोड़ा जल्दी, देन द मॉर्निंग बिफोर, और मॉर्निंग्स की बजाय, और मॉर्निंग से पहले। अगली सुबह टैरो ने पहली सुबह की बजाय जल्दी, सामान्य से पहले काम शुरू किया। ही कैरिड विद हिम द लार्जेस्ट पिक्चर ही ऑन, ही कैरिड, वह ले गया, विद हिम, उसके साथ, द लार्जेस्ट, सबसे बड़ा, पिक्चर, मटका, ही ऑन्ड,
जो उसके पास था। उसके घर में सबसे बड़ा जो मटका हो सकता था वो वह ले गया। फॉर ही इंटेंडेड, उसका इरादा था, फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले, टू गो टू द वाटरफॉल, पानी के झरने पर जाने का। उसका इरादा सबसे पहले पानी के झरने पर जाने का था। When he reached, जब वह पहुंचा, इट, उसके पास, पानी के झरने के पास वह पहुंचा, तब he found, to his great surprise, उसने वहाँ ग्रेट सरप्राइज, उसका महान आश्चर्य पाया। उसने वहाँ एक महान आश्चर्य देखा। ऑल हिज नेबर्स देयर, उसके सारे पड़ोसी वहाँ थे। उसके पहुँचने से पहले ही सारे पड़ोसी वहाँ पर विराजमान थे। उसे यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। पूरा अर्थ है, अगली सुबह टैरो ने पहली सुबहों की बजाय जल्दी काम करना शुरू कर दिया। वह अपने साथ सबसे बड़ा घड़ा ले गया जो इसके पास था। सबसे पहले उसका इरादा पानी के झरने पर जाने का था। जब वह इसके पास पहुंचा, वहां उसके सारे पड़ोसियों को पाकर उसे बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ। देयर वर कैरिंग पिचर्स, जार्स, बकेट्स, वो लेकर आए थे पिचर्स, घड़े या मटके, जार्स, मर्तबान, और बकेट्स, बाल्टियाँ। और क्या लाए थे? एनीथिंग दे कुड फाइंड टू होल्ड द मैजिक साके, उस जादुई साके को भरने के लिए, रखने के लिए जो कुछ उन्हें मिला वो लेकर आए थे। देन, तब, वन विलेजर, तब एक ग्रामीण, एक गांव वाला, नेल्ट, घुटनों के बल झुका, एंड हेल्ड, रखा, हिज माउथ, उसका मुंह, अंडर द वाटरफॉल, उस पानी के झरने के नीचे, टू ड्रिंक, पीने के लिए। ही ड्रैंक अगेन एंड अगेन, उसने दोबारा और दोबारा, उसे बार बार पिया। एंड देन साउटेड एंग्रीली, और देन तब, साउटेड, चिल्लाया, चीखा, एंग्रीली, गुस्से में। वाटर, नथिंग बट वाटर, पानी और पानी के सिवाय और कुछ नहीं। नथिंग बट वाटर, पानी के अलावा कुछ भी नहीं है। अदर्स ऑल्सो ट्राइड, दूसरों ने भी कोशिश की। बट देयर वाज नो साके, लेकिन वहाँ कोई साके नहीं था। ओनली कोल्ड वाटर, केवल ठंडा पानी ही था। जब ग्रामीणों ने पिया तो उन्हें वो साके का स्वाद नज़र नहीं आया जो उन्होंने टैरो के घर पे पिया था। केवल उन्हें ठंडा पानी ही पीने को मिला, ठंडे पानी का ही स्वाद उनको आया। पूरा अर्थ है, वे घड़े, मर्तबान, बाल्टियाँ, वो हर चीज़ जादुई साके को भरकर ले जाने के लिए ला सकते थे, लेकर आए थे। तब एक ग्रामीण घुटनों के बल झुका और पानी के झरने के नीचे पीने के लिए अपने मुंह को ले गया। उसने बार बार पिया और तब गुस्से में चिल्लाया, पानी, पानी के अलावा कुछ भी नहीं। दूसरों ने भी कोशिश की परंतु वहाँ पर साके नहीं था, केवल ठंडा पानी था। डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग हैं, कठिन शब्दों के अर्थ हैं। टैरोस रिवार्ड का पार्ट 11। वी हैव बीन ट्रिक्ड, ट्रिक्ड अर्थात बरगलाना, उल्लू बनाना। वी हैव बीन ट्रिक्ड, हमें बरगलाया गया है, उल्लू बनाया गया है। साउटेड द विलेजर्स, विलेजर्स चिल्लाए, गांव वाले चीखे। वेयर इज़ टैरो, टैरो किधर है? क्योंकि टैरो ने उनको कहा था वो कहानी पानी के झरने वाली, कि पानी के झरने के अंदर साके है, लेकिन जब उन्हें साके नहीं मिला, केवल पानी मिला, तब उन्हें ये लगा कि टैरो ने उन्हें उल्लू बनाया है। लेट अस ड्रॉन हिम इन दिस वाटरफॉल, लेट अस ड्रॉन हिम, हमें उसे
डुबो देना चाहिए इन दिस वाटरफॉल, इस पानी के झरने में। बट परंतु टेरो हैड बीन वाइज एनफ टू स्लिप बिहाइंड ए रॉक। टेरो जो चट्टान थी, रॉक थी, उसके पीछे खिसक गया। सब कुछ समझकर, हैड बीन वाइज एनफ, वाइज बुद्धिमानी से, समझदारी से, पर्याप्त समझदार था वो, तो पर्याप्त समझदारी से समझकर स्थिति को वो चट्टान के पीछे सरक के छिप गया। व्हेन ही सा, जब उसने देखा, हाउ थिंग्स वर गोइंग, किस तरह की चीज़ें वहाँ चल रही थी, किस तरह की बातें हो रही थी, जब उसे डुबोने की बातें चल रही थी, तो वो उन चीज़ों को समझकर चट्टान के पीछे छिप गया। ही वॉज नो वेयर टू बी फाउंड, वह वहाँ कहीं पर भी नहीं मिला, अर्थात गांव वालों को टेरो कहीं पर भी नहीं पाया क्योंकि वो चट्टान के पीछे छिप गया था। पूरा अर्थ है, हमें बरगलाया गया है, उल्लू बनाया गया है, गांव वाले चिल्लाए। टेरो कहाँ है? हमें उसे इस पानी के झरने में डुबो देना चाहिए। परंतु टेरो पर्याप्त ढंग से एक चट्टान के पीछे सरक गया। जब उसने देखा कि किस तरह की बातें हो रही थी, वह कहीं पर भी नहीं पाया गया था, अर्थात वह गांव वालों को कहीं पर भी नहीं मिला। डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, कठिन शब्दों के अर्थ हैं। टेरोस रिवार्ड का पार्ट नंबर 12, 12वां भाग, मटरिंग देयर एंगर एंड डिसअपॉइंटमेंट। उनके गुस्से, एंगर गुस्से और निराशा में, मटरिंग बड़बड़ाते हुए, बुदबुदाते हुए, द विलेजर्स गांव वाले लेफ्ट द प्लेस, उस स्थान को छोड़ गए, वन बाई वन, एक एक करके। टेरो केम आउट फ्रॉम हिज हाइडिंग प्लेस, टेरो केम आउट बाहर आया, फ्रॉम हिज हाइडिंग प्लेस उसके छुपे हुए स्थान से, टेरो उसके छुपे हुए स्थान से बाहर आया। वॉज इट ट्रू, क्या यह सच था? ही वंडर्ड, उसे आश्चर्य हुआ, आश्चर्यचकित हुआ। वॉज द साके ए ड्रीम, क्या साके एक सपना था जो उसने एक दिन पहले साके पिया था इस पानी के झरने से, क्या वो एक सपना था? पूरा अर्थ है, अपने गुस्से और निराशा में बड़बड़ाते हुए गांव वाले एक एक करके वहाँ से चले गए। टेरो अपने छिपे हुए स्थान से बाहर आया। क्या यह सच था? वह आश्चर्यचकित हुआ। क्या साके एक सपना था? वंस मोर, एक बार और, ही कॉट ए लिटिल लिक्विड इन हिज हैंड, उसने थोड़ा सा लिक्विड, थोड़ा सा तरल अपने हाथों में लिया। एंड पुट इट, उसे रखा, टू हिज लिप्स, अपने होठों पर। इट वॉज द सेम फाइन साके, यह वही सेम फाइन साके था, वो शानदार साके जो एक दिन पहले उसने पिया था, बिल्कुल वो की वही साके था। टू द थॉटफुल सन, उस विचारशील पुत्र के लिए, वो अपने पिता का बड़ा आदर करता था, बड़ा सम्मान करता था, बड़ा प्यार करता था। उस थॉटफुल, उस विचारशील पुत्र के लिए तो वो साके ही था। गांव वालों के लिए भले ही पानी होगा। द मैजिक वाटरफॉल, जादुई पानी का झरना, गैव द डिलीशियस साके, उस जादुई पानी के झरने ने गैव दिया, द डिलीशियस, स्वादिष्ट साके, उसे स्वादिष्ट साके दिया था। टू एवरी वन एल्स इट गैव ओनली कोल्ड वाटर, टू एवरी वन, हर एक व्यक्ति को, बाकी सभी को, एल्स, बाकी सभी को, इट गैव, उसने दिया, ओनली कोल्ड वाटर, केवल ठंडा पानी ही दिया। हिंदी अर्थ है, एक बार और उसने थोड़ा सा तरल अपने हाथ में लिया और अपने होठों तक ले गया। यह वही शानदार साके था। विचारशील पुत्र को जादुई पानी के झरने ने स्वादिष्ट साके दिया था। हर एक व्यक्ति, बाकी सभी को
इसने केवल ठंडा पानी दिया था। मीनिंग ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स, कठिन शब्दों के अर्थ हैं। टेरोज रिवार्ड का पार्ट नंबर 13, 13वां भाग। द स्टोरी, कहानी ऑफ टेरो एंड हिज मैजिक वाटरफॉल, टेरो और उसके जादुई पानी के झरने की। रीच्ड, पहुंची, द एम्परर ऑफ जापान, जापान के सम्राट के पास। जापान के सम्राट के पास टेरो और उसके जादुई पानी के झरने की कहानी पहुंची। ही सेंट फॉर, उसने उसको बुलवाया। द यंग वुड कटर, उस यंग वुड कटर को, जो जवान लकड़हारा था टेरो, उसे बुलवा भेजा। एंड रिवार्डेड हिम, उसे पुरस्कृत किया, इनाम दिया। विद 20 पीसेस ऑफ गोल्ड, सोने के 20 टुकड़ों के साथ। फॉर हैविंग बीन सो गुड एंड काइंड, फॉर हैविंग बीन सो गुड, इतना अच्छा और दयालु होने के लिए। उस सम्राट ने, राजा ने टेरो को इतना अच्छा और दयालु होने के लिए सोने के 20 टुकड़े दिए। पूरा हिंदी अर्थ है, टेरो और उसके जादुई पानी के झरने की कहानी जापान के सम्राट तक पहुंची। उसने उस जवान लकड़हारे को बुलवा भेजा और 20 सोने के टुकड़े उसके इतना अच्छा और दयालु होने के लिए पुरस्कार में दिए। देन, तब, he named the most beautiful fountain in the city after Tero. तब, then, तब, he named, उसके नाम पर, the most beautiful fountain in the city after Tero, जो सबसे सुंदर सिटी के अंदर फाउंटेन था, झरना था, उसको टेरो का नाम दे दिया, वो टेरो के नाम पर रख दिया। दिस, यह, सेड द एम्परर, सम्राट ने कहा, वॉज टू एनकरेज ऑल चिल्ड्रन, सारे बच्चों को एनकरेज, प्रोत्साहित करने के लिए था। टू ऑनर, सम्मान, एंड ओबे देयर पेरेंट्स, अपने माता पिता को की आज्ञा मानना के लिए और सम्मान देने के लिए, प्रेरित करने के लिए ये सब सम्राट ने किया था। हिंदी अर्थ है पूरा, तब उसने शहर के सबसे सुंदर झरने का नाम टेरो के नाम पर रख दिया। सम्राट ने कहा, यह सभी बच्चों को अपने माता पिता का सम्मान और आज्ञा का पालन करने को प्रेरित करने के लिए किया गया था। मीनिंग ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स, कठिन शब्दों के अर्थ हैं। दोस्तों, इसी के साथ में ये वीडियो समाप्त हुआ। जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद, थैंक यू।